हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आपका एबी भाई जी। दोस्तों, हम ये पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आज वीडियो कौन सी है? आज वीडियो है रमेश बाबू की। एक ऐसे रमेश बाबू इंडिया के जो हीरो हैं इस टाइम पर, करोड़ोंपति अरबोंपति। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी गाड़ियों के शौकीन रखते हैं और वो क्या काम करते हैं वो इस वीडियो में देखना है आपने। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है रमेश बाबू अ बिलियनियर बार्बर हु इज़ द ऑनर ऑफ आवर 400 कार्स। तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप भारत के शहर बेंगलोर जाएं और वहां हजामत बनवाने के लिए किसी से वहां के मशहूर सैलून का नाम पूछें तो वो बगैर सोचे समझे इंद्रा स्पेस का नाम लेगा। इस दुकान में आपकी मुलाकात आला पुलिस हुकाम, सियासतदानों और बॉलीवुड के मशहूर खान सलमान खान और आमिर खान से भी हो सकती है। लेकिन इस दुकान की वजह शोहरत इन मशहूर शख्सियात की मौजूदगी हरगिज नहीं है। इस दुकान को दवामे शोहरत बख्शने का एजाज दुकान के मालिक रमेश बाबू को जाता है। हैरानगी की बात यह है कि रमेश बाबू ना तो किसी फिल्म के हीरो हैं और ना ही इनका शुमार अंडरवर्ल्ड से है, फिर भी ये बेहद मशहूर है। इसके बावजूद रमेश बाबू बालों को तराशने का मुआवजा महज 100 रुपए लेते हैं। लेकिन इनसे बाल तुरशवाने के लिए आपको पहले से वक्त लेना पड़ेगा और आप वक्त लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका शुमार यकीनन उन खुशकिस्मत लोगों में होगा जिन्हें इन हाथों से बाल कटवाने का शर्फ हासिल हुआ है, जो 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की रोल्स रॉयस चलाते हैं। रमेश बाबू भारत के अरबपति हजाम हैं जो गाड़ियों का शौक रखते हैं। इस वक्त इनके पास 400 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स की कारें मौजूद हैं, जिनमें BMW और जैगवार जैसी महंगी तरीन गाड़ियां भी शामिल हैं। ये शख्स इतना अमीर कैसे हुआ? एक वक्त में इसके पास खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि आज अरबों का मालिक है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक बाहिम्मत शख्स की कहानी आपको सुनाएंगे जिसने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर अपने तमाम ख्वाब पूरे किए। तो चलिए चलकर रमेश बाबू की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, रमेश बाबू अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, बल्कि अपने माजी और कारोबार की शुरुआत के हवाले से रमेश बाबू का कहना है कि वो एक गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद साहब पेशे के लिहाज से हज्जाम थे। 1979 में जब रमेश के वालिद फौत हुए तो उस वक्त रमेश की उम्र महज 7 साल थी। घर वालों की किफालत के लिए इनकी मां ने घरेलू मुलाजमा की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। रमेश के वालिद साहब ने तरके में सिर्फ एक नाई की दुकान छोड़ी थी जिसे रमेश के एक अजीज चला रहे थे और वो रमेश को 5 रुपए यौमिया दिया करते थे। 5 रुपए की ये मामूली रकम रमेश और इनके बहन भाइयों के तालीमी और दीगर इखराजात भी पूरे नहीं कर पाती थी। ये वो दिन थे जब रमेश बाबू और इनका खानदान एक वक्त का खाना भी पेट भरकर नहीं खा पाते थे। इस अरसे में घरों में अखबार डालने, इलेक्ट्रीशियन, चपड़ासी और दूध की बोतलें बेचने का काम भी रमेश बाबू ने किया। रमेश का कहना है कि मेरी जिंदगी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब मेरे वालिद की दुकान चलाने वाले रिश्तेदार ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। उस वक्त इनकी उम्र 19 साल थी। नाज़रीन, घरेलू हालात के पेश नजर रमेश ने अपनी वालदा से कहा कि दुकान वापस लेकर हमें अपने तौर पर इसे चलाना चाहिए, मगर उन्होंने सख्ती से इस बात की मुखालफत करते हुए कहा कि इनकी अव्वलीन तरजीह तालीम होनी चाहिए। लेकिन घरेलू हालात की तंगी के बायस रमेश बाबू ने सैलून पर काम करने शुरू कर दिया। सुबह में सैलून, शाम में कॉलेज और वहां से वापस सैलून जाते। उस वक्त सब लोग रमेश बाबू को नाई कहकर पुकारते थे, जबकि रमेश बाबू का कामयाबी की तरफ पहला कदम एक पुरानी गाड़ी को खरीदना था। 1994 में रमेश बाबू ने एक पुरानी मारुति वैन खरीदी। ये गाड़ी खरीदने के लिए इन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी करके और बैंक से कर्ज लेकर एक पुरानी मारुति वैन खरीदी। कर्ज के लिए इनके दादा ने अपनी जमीन बैंक में गिरवी रखवाई थी, जिसका सूद ही उस वक्त 6,800 रुपए था और रमेश बाबू पर बैंक का कर्ज बमै सूद वापस करने की धुन सवार थी। जिस घर में रमेश बाबू की मां काम करती थी, उसकी मालिकन नंदनी ने एक दिन रमेश बाबू को एक मुफीद मशवरा दिया, जिसने रमेश की जिंदगी में इनकिलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने रमेश से कहा कि बिला वजह गाड़ी को इधर उधर घुमाने की बजाय किराए पर क्यों नहीं चलाते। उन्होंने रमेश को रेंट ए कार के कारोबार की कुछ बातें समझाई। वो खातून आज भी रमेश बाबू को इनकी बहनों की तरह अजीज है और इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। उस दिन के बाद रमेश ने संजीदगी से रेंट ए कार का काम शुरू कर दिया। रमेश ने अपने रेंट ए कार का नाम मशहूर जमाना कंप्यूटर साज कंपनी इंटेल के नाम पर रखा
क्योंकि नंदनी उसी कंपनी में काम करती थी। दोस्तों 2004 तक रमेश के पास 6 कारें हो गई। उस वक्त तक रमेश बाबू की ज्यादा तवज्जो अपनी हजाम की दुकान पर थी, क्योंकि मुसाबकत की वजह से रेंट ए कार के कारोबार में मुनाफे की शरह कम होती जा रही थी। हर रेंट ए कार वाले के पास छोटी कारें मौजूद थी। एक दिन रमेश के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना वो लग्जरी कारों को किराए पर देने का काम शुरू करे। उस वक्त पूरे इंडिया में कोई और रेंट ए कार वाला लग्जरी कारों को किराए पर नहीं देता था। 2004 में जब रमेश ने 38 लाख रुपए मालियत की मर्सिडीज ई क्लास सीडान खरीदने का फैसला किया तो हर शख्स ने इसकी मुखालफत की। सब ने यही कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी भारी मालियत की लग्जरी कार एक बड़ी डील थी। तमाम तर खदशात के बावजूद रमेश बाबू ने यह खतरा मोल ले लिया। रमेश ने खुद से यही कहा कि अगर यह फैसला गलत हुआ तो वो इस कार को फौरन फरोख्त कर देंगे। खुशकिस्मती से इस फैसले ने रमेश बाबू की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। रमेश बाबू बेंगलोर में इतनी महंगी कार किराए पर देने वाला पहला फर्द बन गया। किसी दूसरे रेंट ए कार वाले के पास इतनी महंगी गाड़ी ही नहीं थी। इस बात ने रमेश बाबू का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रमेश का कहना है कि इसके बाद इन्होंने मजीद लग्जरी कारें खरीदी, क्योंकि अगर आपको कारोबार करना है तो फिर इसके लिए खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। इसी तरह जब 2011 में रमेश बाबू ने रोल्स रॉयस खरीदी तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इनको इस इंतहाई महंगी कार को खरीदने से मना किया, लेकिन रमेश ने सबसे यही कहा कि मैंने 10 साल पहले भी ऐसा ही एक रिस्क लिया था, तो आज 10 साल बाद दोबारा इससे बड़ा खतरा क्यों मोल नहीं ले सकता। नाज़रीन गिरामी, रमेश बाबू को पूरा यकीन था कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए मालियत की रोल्स रॉयस इनको जल्द ही इससे ज्यादा कमा कर देगी और 3 साल बाद दिसंबर 2014 तक इसी कार ने इनको हकीकी सरमाए से ज्यादा कमा कर दे दिया। रमेश बाबू ने बताया कि नशेबो फराज हर कारोबार का अहम जुज़्व है। कभी आपको नुकसान होता है तो कभी इतना मुनाफा कि आपका नुकसान भी पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर खतरात का सामना करना जरूरी है। हर कारोबार में इतना ही रिस्क है जितना बारीक रस्से पर चलने वाले बाजीगर को होता है। रमेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि टैक्स की शरह में तेजी से होने वाले इजाफे की वजह से हमने अपने कारोबार को मजीद नहीं बढ़ाया। ताहम 2015 में हमने कुछ लैमोजीन और इस नोयत की गाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल किया। वक्त का पहिया घूमता रहा और अब पूरे भारत में अरबपति हुजाम के नाम से मशहूर रमेश बाबू की मिल्कियत में 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें 75 BMW, टोयोटा अनवा, आडी और रोल्स रॉयस जैसी बेशकीमत गाड़ियां भी शामिल हैं। दुनिया की बेशकीमत गाड़ियों और वसी कारोबार का मालिक होने के बावजूद रमेश इज्जो इनकिसारी का नमूना है। वो आज भी अपनी दुकान चलाते हैं और अपनी दुकान पर आने वाले गाहकों के साथ इसी तरह खुश इखलाकी से पेश आते हैं। अरबपति होने के बावजूद रमेश रोजाना सुबह 8 बजे से दिन 10 बजे तक अपने सैलून पर गाहकों की जुल्फें तराशते हैं। 10 बजे से शाम 4 बजे तक वो अपने रेंट ए कार के बिजनेस को देखते हैं और फिर दोबारा अपनी दुकान पर वापस आकर 3 घंटे बतौर हुजाम काम करते हैं। रमेश बाबू का कहना है कि मुझे आज भी रोल्स रॉयस के किराए से मिलने वाले हजारों रुपयों से ज्यादा खुशी अपनी दुकान पर गाहकों से मिलने वाले 100 रुपए की रकम वसूल करके होती है। आज मेरे सैलून पर 6 अफराद काम करते हैं, लेकिन मुझे खुद अपने गाहकों की खिदमत करना ज्यादा पसंद है। ये बात मुझे माजी से जोड़े रखती है। ये मेरा खानदानी काम है और जब तक मेरे हाथ सेहतमंद हैं, मैं लोगों की जुल्फें तराशता रहूंगा। दोस्तों, रमेश बाबू ने पुरानी मारुति वैन को भी अब तक संभाल कर रखा हुआ है, जिसे किराए पर देकर इन्होंने अपने रेंट ए कार के कारोबार का आगाज किया था। इस हवाले से रमेश का कहना है कि इस मारुति वैन की अहमियत मेरी नजर में रोल्स रॉयस या मर्सिडीज से भी ज्यादा है। मुझे आज भी इस मारुति वैन को चलाने में दुनिया की बेहतरीन लग्जरी कारों को चलाने से ज्यादा लुत्फ आता है। ये मेरे बुरे वक्त की साथी है। रमेश की कारोबारी सूझबूझ और तरक्की की बदौलत भारत का तकरीबन हर अखबार और टीवी चैनल इन पर दस्तावेजी फिल्म बना चुका है। गैर मामूली कामयाबी और इंकिसारी की बदौलत बैनुल अक़वामी तंजीम टेड टॉक ने रमेश को अरबपति हुजाम का खिताब दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करने के साथ साथ दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त थी वीडियो। रमेश बाबू जो कि हजाम का काम करते हैं और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, बचपन से लेके जवानी तक मेहनत ही मेहनत। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि उनकी जवानी जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद उनका
किस्मत का पहिया ऐसा चला है, ऐसा चला, ऐसा चला जो आज तक चल रहा है। बढ़ता ही गया। हाँ, 400 गाड़ियाँ का मालिक, और आज भी हजाम का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी वो जो ख़ानदानी जो रीत रवायत है उसको जारी रखा, और आज भी वो 100 रुपये, 100 रुपीज़ तो बहुत कम है, 100 रुपीज़ वो जो है ले रहे हैं। और बड़े बड़े जो है फिल्म स्टार और बड़े बड़े जो है अपना मिनिस्टर और काफ़ी सारी जो आवाम है वहाँ पर, उनकी जो वो खिदमत दे रहे हैं, और सुबह रूटीन में जिस तरह आते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। क्या ख्याल है रोसा भाई? मसला ये है कि इंसान जहन बना ले कि मुझे मेहनत करके कमाना है ना, तो ये उसका नतीजा है। इंसान के जब तक सेहत है, जिस्म है, उम्र है, उस हिसाब से वो कोशिश करे। अच्छा, मेरी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि कहते हैं ना, मैं आज 4 आने कमा रहा हूँ, हाँ, तो हमारी सोच होनी चाहिए कल 1 रुपया कमाऊँ। तो आजकल फास्ट दौर है, और सोच भी ऐसी फास्ट होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। हाँ। इंसान जो जहन में बिठाता है और उसी भी चलता है। और सबसे बड़ी बात मेहनती शख्स का ये है कि वो 100 रुपये में भी खुश है, कि उसको एक बाल के 100 रुपये मिल रहे, उसी पे खुश है। और ये खुशहाली उस वक्त है क्योंकि अपनी मेहनत करके खा रहा है। जी हाँ, तो वो भी मेहनत है, मगर ये मेहनत है, ये ख़ानदानी एक खून है कि वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन इतनी गाड़ी और इतने मालदार होने के बावजूद भी वो काम कर रहा है, और जो गरीब हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, छोटी उम्र में जो है उन्होंने मेहनत करी, और एक ऐसा टाइम आया कि जब वो मेहनत करते करते थक गए, तो फिर उन्होंने अपनी वो दुकान ली, दुकान पर काम किया, और फिर जो शौक़ था उनका गाड़ियों का, गाड़ी का शौक़ मारुति ली, और उसके बाद जो उनका पहिया चला, किस्मत का पहिया, ऐसा जादुई पहिया था कि आज वो 400 गाड़ियों के मालिक हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ जो कि जिनका कि रेंट भी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग तो सोच सकते हैं कि वो गाड़ी लें, लेकिन रमेश बाबू ने कर दिखाया। और वो लोग जो, मैं हर वीडियो में अक्सर मेरा ये होता है कि हर कामयाब जो शख्स है उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज वो ये था कि उनका फोकस, कि उन्होंने एक सोच की कि भाई मैंने ये काम करना है, उस पर उन्होंने काम करा और जुड़े रहे। आज एक ऐसा फैसला उन्होंने किया कि वो जो है 400 गाड़ियों के मालिक हैं। और रिस्क जो है लेना ज़रूरी है कि अगर आप ये सोचते रहें कि भाई ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप कोई चीज़ ठान ले कि भाई मैंने ये करना है, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा उस पर जो है अबूर हासिल कर ले। और यही आदत हमारे शाह साहब की भी यही आदत है जी। सोचते जो है वो करके दिखाते हैं। कोशिश बड़े मैंने भी लॉस बर्दाश्त किए हर काम में। जो है मैं सोचता हूँ कि यार ये कर लूँ, तो बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे मना करते हैं कि आप ना करें, लेकिन लॉस होते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि यार जो आया था चला गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा जस्तजू करेंगे, फिर आ जाएगा। तो यही होता है कि अगर गिरता है आदमी तो ही संभलता है। तो आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी लाइफ गुजर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से हम जो है टाइम पास कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो सोच यही होनी चाहिए कि भाई मज़बूत सोच होनी चाहिए, अच्छा फ़ैसला होना चाहिए, जिससे कि आपकी अर्निंग में इजाफा हो। और ये वक्त है ना, तो आज है ना, ये गुजर जाए तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो मेहनत यही सोच होनी चाहिए। हाँ, मेहनत का दामन जो है ना छोड़ें, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस अपने रास्ते में अपनी ये रो है उसके अंदर खड़े होकर काम करते रहें, तो एक टाइम आएगा कि आप अपनी मंजिल को तलाश कर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही बलोच साहब का, एबी भाई का एक मैसेज है, वो आप सुने। भाई मेरी मैसेज ये है कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स भी अच्छे करिएगा ताकि हमारे हौसले और बुलंद रहें। और दूसरी बात ये है कि हम वीडियो अब अच्छे बनाएंगे, और आप तक रोज़ाना हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आप टाइम बता दीजिएगा कि किस वक्त हम अपलोड करें, क्योंकि ये आप लोगों पे जब आप अपलोड करते हैं उस वक्त आप बिज़ी होते हैं, तो आगे चले जाता है, तो आप लोग की नज़रों में नए कंटेंट पर हम काम करेंगे। और आप अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर भेजिएगा, अपनी कमेंट्स से आगे करिएगा, ताकि हम आपके कमेंट्स और वीडियो हम कौन से भेजें, वीडियो के बारे में भी आप ज़रा अपनी चॉइस बता दीजिए, कौन से वीडियो पे हम अपना रिएक्शन दें। जी, इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।